आप जानते हैं कि आने वाले समय में एग्जाम्स की लाइनअप लगी हुई है आपके सामने, चाहे एपीएस का एग्जाम हो, आरओआर का एग्जाम हो, पीपीसीएस का, बीओ वगैरह, अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं या जीडीसी वगैरह जो भी, उन सब में जीएस की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। और खास तौर से उस वर्ष होने वाले सभी पेपरों की अपनी इंपॉर्टेंस रहती है। उससे आपको आइडिया लगता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो यूपीपीएससी ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1 अक्टूबर 2023 को यूपीपीएससी डेंटल सर्जन का एग्जाम आयोजित किया। उसका सॉल्व पेपर, ऑफिशियल आंसर की से लेकर मैं उपस्थित हूं। उन सभी को हम लोग देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस मिलने का चांसेस रहेंगे। हालांकि ये पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आया था, बट इसको हम लोग दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ लेंगे और आप अपने क्वेश्चंस कर लेंगे। इसको 1 से 2 बार सुन लेंगे तो आप इन क्वेश्चन को रख लीजिएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, तो बिना किसी देरी के इन सब क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूले। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लीस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किन देशों में सबसे कम शहरीकरण है, नगरीकरण है? जापान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो इसका आंसर है इंडिया। इन चारों ऑप्शन में सबसे कम, लीस्ट जो अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन है, सबसे कम जनसंख्या शहरी क्षेत्रों निवास करती है, प्रतिशत में, ओवरऑल नहीं, परसेंटेज बात कर रहा है, तो कहां पर है? इंडिया में। पाकिस्तान में भारत से ज्यादा अर्बनाइजेशन का परसेंटेज है ना, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इक्वेटर डज नॉट पासेस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्वेश्चन से कह रहा है कि इनमें से किन देशों से इक्वेटर लाइन पास नहीं करती। इक्वेटर सब जानते हैं आप लोग, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, किससे नहीं आती है? गैबन, कांगो, तंजानिया, साउथ सूडान। तो गैबन और कांगो जाती है, तंजानिया और साउथ सूडान से नहीं आती। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, 3 और 4। साउथ सूडान से इक्वेटर आपकी क्रॉस नहीं करती है, तंजानिया और साउथ सूडान से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन 2019 एंड 20। निम्नलिखित में कौन सा देश 2019 और 20 में गोल्ड का, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश था? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, रसिया। कौन सा था सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो सही आंसर है इसका चाइना। कौन है? चाइना। रिजर्व में चीन नहीं होगा, रिजर्व भंडारण में आएगा तो फिर दूसरा आंसर होगा, बट ये प्रोड्यूशन में पूछ रहा है, उत्पादन में तो चाइना नंबर 1 पे है। हु इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिन बाय एक्सरे एनालिसिस। किसके द्वारा पेंसिलिन का जो स्ट्रक्चर था एक्सरे के माध्यम से निकाला गया? तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा, है ना, देखिए, रॉबर्ट कोच है नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है नहीं, जोबर्ट है नहीं, तो इसका आंसर सीधा सीधा बी आपको मिल जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम हो तो। डोरे हॉर्नकिंग, है ना, हॉर्नकिंग जो है ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा, डोथे हॉर्नकिंग। चलिए अगला देख लेते हैं। माइक्रोलॉजी इज द, है ना, इस क्वेश्चन तो करिए, माइक्रोलॉजी किससे संबंधित होता है? माइक्रोलॉजी तो आप जानते हैं फंगस, किससे? फंगल। अगला है, नेक्स्ट है, मैचिंग करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मैच लिस्ट सेकंड इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंद्रावती, संगलीला, श्री वेंकटेश्वराय। तो आपको ये देखना है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो हम करेक्ट कर लेंगे। तो पहला इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आप कहाँ मिला लेंगे? तमिलनाडु में है, तो ए का हो जाएगा 3rd। फिर इंद्रावती आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में है, बस्तर के पास है, तो अपने आप 3 और 2 एक ही जगह मिल, आंसर हो जाएगा। फिर है ना सिंगेलिया, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, और श्री वेंकटेश्वराय ये आंध्रा में है ना। तो 3, 2, 1, 4। आप 2 भी अगर जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु और इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़ में, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैच लिस्ट करना है फर्स्ट एंड सेकेंड्स को, और यूजिंग द करेक्ट कोड। यूपी का क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। आपको लीडर 1857 के, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक हैं, उनको मैच करना है। लखनऊ, लखनऊ में कौन थे? आप सब जानते हैं, हजरत महल, 1 और 2 कर लीजिए। कानपुर नाना साहब थे। बरेली खान बहादुर खान थे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। तो आपका आंसर पहला वाला ही सही मिल जाएगा,
2143, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में आप मौलवी अहमदुल्ला। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि नाना साहब का रियल नेम क्या था, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। चलिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर यूजली फिल्ड इन, है ना, जो आपका लाइट बल्ब्स होते हैं उसमें कौन सी गैस को आप फिल करते हैं। तो सीधा सा एक ऑप्शन है आपका, जो लाइट से बेसिकली आपकी राडें वगैरह आती है, इसमें कौन सा आप फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन एंड आर्गन। पहले आंसर बिना देखे बता, नाइट्रोजन एंड आर्गन आप गैस फिलअप करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इन इंडिया बिफोर 1991 वाज कंसिस्टेंटली इन 1991 के पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कैसी थी, प्रो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी थी, बाद में प्राइवेट हुई, अभी प्रो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी थी 1991 से पहले, है ना। मतलब पब्लिक सेक्टर ज़्यादा था, प्राइवेट सेक्टर 1991 के बाद ही आता है। फिर वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, मैथ का है 106, 106, 94, 94, 2400। अगला है, इन स्पाउस ऑफ निग्वेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सैनिट, क्या लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट थोड़ा सा नहीं पेपर मिला है, सेंथाइज्ड, है ना, स्प्राउट्स, है ना, जो भी स्प्राउट्स हैं आपके और जो भी आपका बीन्स होते हैं उनमें कौन सा, तो विटामिन सी है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो ये कुछ ऑथर हैं और बुक हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है देख लीजिए। तो आप इसमें अगर देखें तो पहला लिखा हुआ है सुधार्क, और ये देवी चंद्रगुप्तम बिल्कुल नहीं सही है, यही गलत है क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम इनकी नहीं है। बाकी देख लीजिए, हर्षवर्धना नागानंद सही है, हर्षवर्धन की नागानंद है। कालिदास की आपकी ऋतु क्या लिखा हुआ, ऋतु संहार है, बिल्कुल सही है। फिर अगला है बाणभट्ट, इनकी कादम्बरी है, बिल्कुल सही। देवी चंद्रगुप्तम इनकी नहीं है, आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में करके किनकी है। आप जानते हैं वैसे देवी चंद्रगुप्तम के बारे में, बट बताना है आपको किसकी है। हु लेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, परम किसने बनाया था, तो प्रोफेसर विजय वी भाटकर, कोई दिक्कत नहीं, सीधे कर लेंगे। परम जो सुपर कंप्यूटर था उसके जनक कौन थे भारत में, प्रोफेसर विजय पी भाटकर थे, जिन्होंने कि सुपर कंप्यूटर बनाया था भारत के लिए, परम। नेक्स्ट है, आपको मैच करना, इज नॉट करेक्टली मैच, न्यूक्लियर पावर प्लांट है और स्टेट, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस स्टेट में सही सुमेलित नहीं। अगला है, देखिए पहला है तारापुर, ये महाराष्ट्र में, राइट। फिर कनपक्कम है, ये काकरापारा है, ये गुजरात में है। कलपक्कम है, तमिलनाडु में है। कैगा, कैगा केरला में नहीं है, कहाँ पर है, कैगा कहाँ पर है, कर्नाटका में, कैगा कर्नाटका में, बाकी सभी सही है। तारापुर महाराष्ट्र है, काकरापारा गुजरात है, कलपक्कम तमिलनाडु है, कैगा आपका केरला में नहीं गुजरात में होना चाहिए। कैगा केरला में नहीं है, कर्नाटका में है, कहाँ पर है, कर्नाटका में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी को, छुआछूत को, अस्पृश्यता को अंत करने संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है। बाकी आप सब जानते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है ना, और आर्टिकल 18 आपका एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। आर्टिकल 20 है ना, दोष सिद्धि संबंधी प्रक्रिया संबंधित है। तो आर्टिकल 17 आपका अनटचबिलिटी से, अस्पृश्यता से संबंधित है। अगला है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हु एमोंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, किसे भारत में इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का फादर माना जाता है, तो एम विश्वेश्वरैया, बिल्कुल सही है कि सबसे पहले इन्होंने ही एक बुक लिखी थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया करके 19 है ना 34 के आसपास, 34-30 के आसपास, अब प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया को ही फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का माना जाता है। अगला है, विथ रेफरेंस टू मार्केट वंडुस्वा टेनिस, कोई मार्केसा वंदुश्रेस्वा है, टेनिस प्लेयर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी इज फ्रॉम स्लोवाकिया, मार्कवा वरुसा स्लोवाकिया से हैं या नहीं है, ये नहीं है। सी बिकम द फर्स्ट अनसक्सीडेड प्लेयर टू विन द वुमेन्स सिंगल एस्ट विंबलडन, बिल्कुल सत्य है, विंबलडन अभी जीती हैं ये, ओनली 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी ऑफ विजयनगरा एम्पायर राजा कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू, अरविडूस, जो राजा कृष्णदेव राय थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अरविडू से, संगम से, सलू से, तुलुआ से, तो तुलुप डायनेस्टी से। आप सब जानते हैं राजा कृष्णदेव किसे तुलुप डायनेस्टी से थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल वाज
declared to be a state holiday in पेंसिल्वेनिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन अप्रैल 2023। मतलब किस भारतीय त्यौहार को अमेरिका के यूएस के पेंसिल्वेनिया स्टेट में 2030 में उसमें हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है? तो दीपावली। दीपावली में अमेरिका में। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो संविधान में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मैच करना है। तो क्या क्या दिया है आप पढ़ लीजिए, है ना। देखो, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, सोवरियन है ना। तो हम पढ़ते हैं ना, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेनिटी टू रिजॉल्व, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहले आता है सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, सोशलिस्ट, है ना, संपूर्ण समाजवादी। लोकतांत्रिक, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो यही सही हो जाएगा। 4 3 2 1। सबसे पहले क्या सोवरेन आ जाएगा, फिर आपका सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा और फिर डेमोक्रेटिक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। तो आप मिला लेंगे इसको, आया पहले भी क्वेश्चन है, बैक ईयर क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 74 इंडियन रिपब्लिक डे परेड। 74वां जो गणतंत्र दिवस था उसके चीफ गेस्ट कौन थे? आपसे बनते अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के थे अब्दुल फतेह अल सीसी। इस बार उम्मीद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे शायद। द सम ऑफ मनी बिकॉम हेड पाइप, ये मैथ का है, 12% इसका आंसर आएगा, आप निकाल लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जो अनपढ़ जीएस ग्रुप वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप निकाल लेंगे इसको। मैथ का भी अगला भाई, इन विच सिटी ऑफ इंडिया सेंटर फिंगरप्रिंटिंग ऑफ डायग्नोस्टिक कहाँ पर है? सेंटर फॉर फिंगरप्रिंटिंग जो है वो फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक वाला, तो आप सब जानते हैं हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसमें से संथाली है, बोडो है, डोगरी, राजस्थानी नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड बाय यंग बंगाल मूवमेंट। किसने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था? तो बंगाल में आप जानते हैं हेनरी डेजिरियो, है ना, जो लुई थे डेरेजियो, उन्होंने हेनरी एल वी डेरेजियो, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन डेरेजियो ने शुरू किया था। इन विच फील्ड वाज सांते पाबो अवार्डेड नोबेल प्राइज 2022। तो सांते पाबो ने 2022 का नोबेल जीता था, किसमें? मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, फिजियोलॉजी और मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में सांते पाबो स्वीडन के थे, इनको मिला था। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स कैटेगराइज्ड इन इंडिया बाय द प्लानिंग कमीशन। भारत में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बार बार पूछा था और रटने वाला क्वेश्चन है बार बार। 15। अगर ये होता एग्रो इकोलॉजिकल रीजन तो आपका 20 हो जाता। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है, कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है, एग्रो क्लाइमेट जोन 15 है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 हो जाते। तो याद करना, ऐसे क्वेश्चंस बार बार हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको उम्मीद हो कि आप कितना क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जल्द ही लगातार पूरी संपूर्ण तैयारी आपको यहीं पर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।